Hello everyone. So I was not thinking earlier to speak that often on the relationships topic, but it is as in demand, not relationship. I'll say. Today I want to share some insights on the topic how to choose the right soul, because again we are talking on the larger scale. Let's not name it as very little thing because उसका पावर बहुत बड़ा है. छोटी छोटी चीज़ों को साइड रखते हैं. The topic is how to select the right soul for yourself. It comes in friendship, relationship, beside that blood relation आपके given होते हैं. That is सो बेसिकली ब्लड रिलेशन हम ऑलरेडी थ्रू कॉन्ट्रैक्ट चूज़ करके आए होते हैं. हैव पेशेंस, विल डिस्कस अबाउट दिस एज वेल इन कमिंग फ्यूचर. बट बेसिकली एक्चुअली करके तो हम ये वाली पार्ट भी आए होते हैं, बट यहाँ पे फिर भी हमारे पास चांस होता है, फ्री विल होती है टू रिलीज एवरी सिंगल टाइम व्हेन यू फेल्ट दैट दिस इज़ नॉट द वे आई हैव डिज़ाइन माई सेल्फ in terms of thinking. I'll tell you how. You know, many a times people complain about that this person has changed, or the friendships which you have chosen for yourself, the most demanding priorities are: number one, respect. Don't consider yourself weak. You are alone, very powerful strength you have. Don't settle for less. Then comes loyalty, because again there is some base points which you cannot like lingering around anywhere else. These are the basic necessary steps which you need to check for yourself. And then demanding, of course I'll tell you how I am saying that demanding, because there's a process to hold on with the relationships. Sometimes you get that much comfort level with that person, that settlement, that आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली ड्यूरेशन. 6 साल की फ्रेंडशिप हो गई, 10 की हो गई, 14 की हो गई. आई एम नॉट सेइंग डेली बात करो, बट देयर इज समथिंग सामने वाले इंसान को ये नहीं लगना चाहिए यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. You have to put some efforts to another. That's why वो adultship में आते हुए friendships पीछे हो जाते हैं. And one thing, I want you to let this clear in your head, then it is you to maintain it, because you cannot take things for granted in many of the areas. And how to filter it out, I'll tell you. When people think that we are getting toxicity in our similar of the patterns in any of the form in relations, there is no mistake of yours. The lack part is coming from the different parties, so you have to choose wisely and let it clear, because I tell you how. आपके पास ओशियन है, you have ocean around you of vulnerabilities, of emotions, of giving everything. बट सामने वाले के पास सिर्फ एक ग्लास है, अब या जग है, अब कितना पोर करोगे? वो उनकी कैपेसिटी तो एक ग्लास की है, उनके लिए वो ओवरवेलमिंग हो जाएगा, बिकॉज उन्होंने कभी इतना प्यार नहीं देखा, कभी इतनी रिस्पेक्ट नहीं देखी, कभी इतना गिविंग नेचर नहीं देखा, किसी ने उन्हें सेलिब्रेट ही नहीं किया. तो हाउ आर यू थिंकिंग कि वो इंसान, वो पर्टिकुलर सोल आपको रिस्पेक्ट करेगी, आपकी वैल्यू करेगी, आपके टाइम की, आपके एफर्ट्स की? नो, इट विल नॉट कम एज यू आर थिंकिंग. आपने सब कुछ अच्छी चीज़ें देखी हैं फ्रॉम चाइल्डहुड, बट डज नॉट मैटर. जैसी पेरेंटिंग आपकी हुई है, जैसी अपब्रिंगिंग आपकी हुई है, जिस सराउंडिंग में आप रहे हो, सामने वाले की भी सिमिलर एक्सपीरियंसेस हों. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली, अगर सामने वाला कोई एनर्जी हीलिंग नहीं ले रहा, थेरेपी नहीं ले रहा, अपनी लाइफ का चार्ज नहीं ले रहा, दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग.
क्लियरिंग आउट नहीं हो रही है, रिलीज नहीं हो रहा है थ्रू एनी फॉर्म, मेडिटेशन, हीलिंग, थेरेपीज, काउंसलिंग, एनी फॉर्म, वो इंसान चेंज नहीं हो सकता. एंड प्लीज डोंट टेक चार्ज टू चेंज एवरीवन, बिकॉज यू कैन नॉट. सोल हैज़ ओन जर्नी. वो खुद अपने लिए डिसाइड करते हैं, तभी वो अपने आप को चेंज कर पाएंगे. आप कितने ही क्या कहते हैं, कितनी ही वनरेबिलिटी से, कितनी ही चिंता से उनके लिए अच्छा सोचना चाहो, आप अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, टीचर्स, कॉलीग्स, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, नथिंग यू कैन चेंज. ट्रस्ट मी व्हाइल आई एम सेइंग दैट. बिकॉज अगर आपको ही इंचार्ज बनाना होता तो फिर आप अपनी इतनी वनरेबिलिटीज़ का क्या करते. You can change your life on your please stop wasting your energies on the फालतू people, because they don't deserve your energy और आपकी और डिप्लीट होती जा रही है. प्लीज़ अंडरस्टैंड. सो जो लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, आपको बहुत टाइम देना पड़ रहा है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड स्टिल पीपल आर नॉट गेटिंग यू, प्लीज़ let them go by their own choice. I tell you why. ग्लास की कैपेसिटी कभी भी कंपेयर टू ओशन नहीं हो सकती. नेवर एवर इन दिस इंटायर लाइफ. नो मैटर हाउ, इफ दे डोंट वांट टू चेंज, यू कैन नॉट. एंड वो आपको लगेगा यू आर नॉट लाइक दिस पर्सन, वाई यू हैव अट्रैक्ट दिस पर्सन. बिकॉज जो गिवर्स होते हैं उनको ना फॉल्ट देखना होता है, उनको ना एक टेंशन लेनी होती है, उनको चार्ज लेना होता है, नहीं हम सब सही करेंगे. वाई यू वॉन्ट टू डू दैट? बिकॉज इट इज़ नॉट नीडेड. जिसको लेना होगा दे कैन मैनेज देयर लाइफ. सो यू कैन, वॉट यू कैन डू इज यू कैन टेक योर चार्ज. एंड जहाँ आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, टेक अ स्टेप बैक एंड फॉर वंस एटलीस्ट ऑब्जर्व. अगर आपने एक स्टेप बैक लिया, सराउंडिंग में कुछ चेंज हुआ, if yes, you are at the right place. If no, dear, please don't waste your energy and your time. It is very valuable. If you step back, you are conserving your precious time, your precious energy, and that time, that energy you can put anywhere else in your own growth. Don't waste idly. It is not needed, it is not demanded. All right, only one constant energy which can be help of you is your own. Uplift yourself. When you start working on yourself, people will automatically get detached from you, because आपकी वाइब्रेशन अभी यहाँ है, वो धीरे 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 रेज करेगी. जैसे ही रेज करेगी, उस वाइब्रेशन के पीपल ही आपके सराउंडिंग में आएंगे. यहाँ वाले ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि उनको कनेक्टिविटी फील नहीं होगी. फॉरगेट दैट कनेक्टिविटी. You are rising, people cannot reach there, they will automatically detached. All right, I hope you will get my point, and if you have any doubt, please write it down. And this video has been made on demand. If you have any query, write it down, I'll make sure to answer that. All right, thank you so much. Bye bye, take care. Radhe radhe.